लोग ना सिर्फ गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं आजकल, अक्सर एटलीस्ट मुंबई दिल्ली में हमें सिर्फ यही दिखाई देता है। जी। पर ये जो फेजेस ऑफ लाइफ है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त। वानप्रस्थ और संन्यास, हाँ, ओके, इन दोनों के बारे में पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। गृहस्थ से निकलते कैसे हैं, पहले तो ये जानना चाहूंगा कि मतलब आपको कब पता चलता है कि हाँ अभी गृहस्थ का वक्त खत्म हो चुका है। हमारे ऋषि मुनि हैं जो थे ना, ऋषि मुनि जितने भी हैं वो पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंटल के हैं। वो कहीं पे भी उलूल जुलूल चीज़ें हमारे शास्त्रों में या हमारे सनातन धर्म में नहीं है। जी। तो उन्होंने जो हमें दिया विरासत, वेदों के द्वारा या उपनिषद के द्वारा, पुराण उसके बाद आएंगे, उन्होंने बताया कि ह्यूमन लाइफ ऑन एन एवरेज 100 ईयर्स मान लो, तो 100 ईयर्स में से आजकल तो वो तो 60 या 70 के आसपास रहती है, तो उसको 4 कंपार्टमेंट्स में आप भेजते हैं। तो 20 साल मानो कि ब्रह्मचारी के लिए रखा, वो स्टूडेंट लाइफ है। फिर ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आएगा 20 साल, तो 40 हो गए। 40 से लेके 60 तक आप अपने बच्चों को बड़ा करते हो, उनकी शादी वादी के ख्वाब जो भी अपने सपने हैं पूरे करते हो, अच्छे घर लेते हो, गाड़ियाँ लेते हो। लेकिन देन रामकृष्ण परमहंस जिसको कहते हैं ना, दूसरा हाथ परमात्मा के चरणों पे लगा के रखना, जैसे ही टाइम मिले दूसरा छोड़ देना, परमात्मा को पकड़ लेना। तो वानप्रस्थ ऐसा नहीं है कि घर छोड़ के भागोगे आप। वानप्रस्थ है वनों की तरफ प्रस्थान करना। वन है मतलब प्रकृति। यू कम टू योर रियल नेचर, ट्रू नेचर, हु आर यू। वो जो खोज होती है ना, मैं कौन हूँ, वहाँ से प्रारंभ होती है कि अब मैंने बहुत कुछ पा लिया है, हमेशा चिपके रहोगे अपने पद से, नॉट नेसेसरी। फिर वानप्रस्थ से वो टाइम आ जाता है और गुरु की खोज और वो प्यास और वो आपका प्रारब्ध, वो आपका कर्म, सब आपके ऊपर कृपा कर लेते हैं, एंड देन यू गो ऑन विद द संन्यास। मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बच्चों की शादी के बाद, रफली स्पीकिंग, करेक्ट? बिल्कुल। या मतलब बच्चे बड़े हो गए उसके नहीं, बाद? बिल्कुल, पोता देख लिया और समझ लो पैकअप। तो वानप्रस्थ की शुरुआत होती है करनी चाहिए। हमने ना संन्यास के बारे में बहुत कुछ सुना है, हाँ, शो पर भी, हाँ, समाज में भी। जी। वानप्रस्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है, मतलब पहली बार वानप्रस्थ के बारे में कोई बात कर रहा है। पर ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। यू नो, इंडिया के मतलब भारत देश के दुर्भाग्य रहा कि जब से हमने वानप्रस्थ आश्रम के प्रति अपना ध्यान कम कर दिया, तो आजकल तो बच्चे दुआएं मांगने लगते हैं कि कब हमारे माँ बाप मरें तो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए। पहले क्या होता था कि वानप्रस्थ की जब तैयारी होती थी तो बच्चों को पता था कि माँ बाप चले जाने वाले हैं, संन्यास लेंगे, तो बट यू नो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉपर्टी बच्चों को आ जाती थी। अब आजकल के माँ बाप क्या है कि वो इन संसाधनों में या सुविधाओं में इतने जकड़ के खुद को रखते हैं, तो खुद भी वृद्धाश्रम में पहुंच गए, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, है ना। मेरे माता पिता के उम्र के लोग जितने भी है, बहुत सारों में मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा दिखती है, सफरिंग दिखती है, स्पेशली मेंटल हेल्थ रिलेटेड। मुझे बुरा भी लगता है, मुझे उनकी मदद भी करनी है। कुछ कुछ सुनते, कुछ कुछ नहीं सुनते। अलग टाइप की सफरिंग है, मतलब कुछ कुछ लोगों को फिजिकल सफरिंग होती है, कुछ बहुत सारों को मेंटल हेल्थ की सफरिंग होती है। एंड मेरे ख्याल से इस वजह से लोग TRS ज़्यादा सुन रहे हैं, स्पेशली उस जनरेशन के लोग। मतलब मेरे एज के लोग कम सुनते हैं ये पॉडकास्ट, मेरे पेरेंट्स के जनरेशन के लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ऐसे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट को, शायद इसी वजह से, क्योंकि उनके बायोलॉजी के अनुसार उन्हें वानप्रस्थ अपनाना चाहिए, पर नहीं अपना रहे हमारे समाज की वजह से। इसलिए ओल्ड एज होम निकल रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम नहीं आ रहा है। हमारा कंसेप्ट ही नहीं, ओल्ड एज होम हमारा है ही नहीं। हम किसी फॉरेन कल्चर को पकड़ के चल रहे हैं, और ये बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन को मैं सिर्फ ब्लेम नहीं करूंगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके लिए जवाबदार हैं। जो लोग अध्यात्म को अपने गृहस्थ में अपनाते हैं वो सही है? गृहस्थ आश्रम के दौरान अपनाना अध्यात्म को? अध्यात्म आपके कंसीव करने के समय से लेकर के मरने के समय के बाद तक अध्यात्म रहता है। शायद सवाल यह है कि किस डिग्री तक अपनाना चाहिए, क्योंकि आपके गृहस्थ के दौरान बेसिकली आप पैसे कमा रहे हो, आप शोहरत कमा रहे हो, तो उन चीज़ों के लिए भी टाइम लगता है। तो फिर उस पर्सपेक्टिव से कितना अध्यात्म अपनाना चाहिए? अध्यात्म पे मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, 2 चीजों में फर्क मान लो, अपराध में और पाप में। अपराध कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री से रिलेटेड है, लेकिन पाप उससे रिलेटेड है। ऐसे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए आपके ऑडियंस को, कि अपराध लाख कर लेना, पाप एक भी नहीं करना। क्योंकि पाप जो होता है ना, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है।
अपराध तो मतलब समझते हो काले दौड़े जिसको हम बोलते हैं ना, कि ब्लैक एंड वाइट वाली मनी है, ठीक है, ये कोई अपराध मतलब पाप नहीं है, उसमें से दान हो रहा है, पुण्य हो रहा है, प्रकृति चल रही है, समाज में रहते हो, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो ये पाप नहीं है। लेकिन परमात्मा की प्रकृति में अगर आपने एक प्यासे को पानी नहीं दिया है, एक मरते हुए को अगर आप एक बॉटल ब्लड भी डोनेट नहीं कर सकते हो, जो भी मतलब अच्छी चीज़ कर सकते हो कर लो। ये जीवन है मनुष्य का, इसका मौका है, हाथ में ले लो, फिर से मिले न मिले हु नोस, बहुत रेयर है ये। क्या होता है पाप? पाप की परिभाषा जैसे नहीं वो हम मानस पूजा करते हैं शिव जी की, तो उसमें लास्ट में आता है कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणजम वा मानसम वा अपराधम। पाप एक दिखने वाली चीज नहीं होने के बावजूद भी ये अन्नमय कोश से ऊपर की बात है। अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश है। अन्नमय से जो ऊपर उठ गया वो समझ लो पाप से जुड़ेगा। अन्नमय कोश से जितने रिलेटेड हैं वो सारे आपके अपराध हैं। ताकि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा गहराई से समझ पाऊँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके वानप्रस्थ की शुरुआत कहाँ हुई और क्यों हुई? वैसे मेरे पिताजी ने सन्यास, लास्ट हमारे मतलब परिवार की परंपरा में पिताजी का सन्यास है, और पिताजी के बाद हम 4 भाई हैं। और मुझे लगता है कि परमात्मा ने मेरे ऊपर ज़्यादा कृपा की, बचपन से ही वो एक संस्कार डेवलप होता है आपके अंदर। बच्चे, माँ बाप को भी पता है कि हमारा ये बच्चा थोड़ा सा वहाँ जा रहा है, अलग है। तो मेरे गुरुजी रामकृष्ण मठ मिशन के स्वामी पूतिशानंद जी महाराज ने हमेशा कहा कि जो परंपरा है उसका निर्वाह करोगे फिर सन्यास हो जाएगा तुम्हारा। आई वॉन्टेड टू बी अ सन्यासी इन रामकृष्ण मठ मिशन। आपकी एज क्या थी तब? वहाँ का नियम है कि 30 के बाद सन्यास नहीं मिलता, तो मैंने तो भाई बता सकता हूँ कि 15 प्लस 4 19 साल की उम्र में पहला पत्र लिखा था स्वामी व्योम रूपानंद जी को, एंड आई वॉन्टेड टू बी सन्यासी 21-22 में। बट उन्होंने जो भी एक डेस्टिनी भी होती है, उन्होंने कहा नहीं, कुछ ठाकुर की इच्छा और है, आप थोड़ा सा और कुछ ठाकुर की इच्छा का पालन करें। और उसी कारण से मुझे विदेशों में भी मतलब रहने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, और जो अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया, इंक्लूडिंग उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहता हूँ कि गृहस्थ जीवन भी लेना है, जो तुम्हारी परंपरा है उसी का निर्वाह करो। तो गृहस्थी जीवन भी लिया, एंड बाद में एक समय आएगा, एंड यस, ही वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। कि आपके भी बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है। ओके। और उनका बचपन देखकर आप में क्या बदला? मैंने अपने बेटी को, मैंने एक पत्र लिखा था अपने कनाडा के स्वामी जी को, प्रमथानंद जी को। उन्होंने मुझे पूछा था बेटी को कैसे अपब्रिंगिंग दे रहे हो, तो आई एम सर्विंग माई लॉर्ड। मैंने कभी अपनी बेटी को, वी आर जस्ट कस्टोडियंस, वी आर नॉट पेरेंट्स। हम उनको कब्जे में नहीं ले सकते हैं कि वो हमारा बच्चा है तो आप उसको पसेस कर लोगे, आप उसको डोमिनेट करोगे। इट्स अ फूलिशनेस। परमात्मा ने आपको मौका दिया है पेरेंट बनने का, आप उसको धन्यवाद करो, और अपने बच्चे को लाइक बेबी कृष्णा उसकी तरह। तो मैंने हमेशा अपनी बेटी को एक बेबी कृष्णा की तरह ही रखा। आज भी वो मेरे लिए, आई जस्ट से यू आर डिवाइन, लाइक गॉड इज फॉर मी। बच्चों को पालकर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है? 100%। आप लाला की सेवा करते हैं, वैष्णवाइट धर्म के अंदर आता है लाला को लड्डू लगाना, लड्डू गोपाल बोलते हैं ना। आप क्यों लड्डू गोपाल को देखना चाहते हो जब लड्डू गोपाल आपके घर में जीवित है? तो वाह, उनको क्यों नहीं सर्व कर रहे हो? और फिर भगवान ना करे अगर वो चीज़ आपके घर में नहीं है, तो समाज में इतने लड्डू गोपाल घूम रहे हैं, उनके मुंह में लड्डू क्यों नहीं गया? उनको किसी ने पानी, उनको जल, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं दी? सो इट्स अ प्रैक्टिकल वेदांता ऑफ स्वामी विवेकानंद। आपको साक्षात भगवान का अनुभव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? और करने वालों ने किया भी है और कर भी रहे हैं।